श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपराजिता सप्तमी व्रत के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति एक बार भी इस व्रत को कर ले वो जीवन भर सर्वत्र अपराजय रहता है, कहीं पर उसे पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए इसको अपराजिता सप्तमी व्रत कहा जाता है। वैसे भगवान सूर्य देव से संबंधित यह व्रत है। सूर्य देव से संबंधित अनेक व्रत बताए गए हैं जो कि बड़े ही लाभकारी हैं, लेकिन ये कि हर व्रत का फल अलग अलग है। तो कहीं अगर किसी को शत्रु बाधा से परेशानी हो रही हो, मुकदमे आदि में परेशानी हो, तो मुकदमा जीतने के लिए, शत्रुओं को पराजित करने के लिए, सर्वत्र अपराजेय बने रहने के लिए इस अपराजिता सप्तमी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होगा। और इसका वर्णन भी भगवान ब्रह्मा जी ने गणेश जी से किया है। इसलिए एक दैवी शक्ति के द्वारा बताया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं होगा, सदैव फलीभूत होगा। कोई संदेह नहीं, किंचन मात्र संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। व्रत ज़्यादा कठिन नहीं है। जो भी करना चाहे, सर्वप्रथम भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को यह व्रत प्रारंभ कर दिया जाता है। चतुर्थी को एक भुक्त भोजन किया जाए, एक भुक्त व्रत, यानी 24 घंटे में एक बार शुद्ध सात्विक आहार लिया जाए। पंचमी को नक्त व्रत किया जाए, अर्थात उस दिन दिन भर निराहार रहें। शाम को जब तारे निकल आवें तो उस समय शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें। षष्ठी को पूर्ण रूपेण उपवास करें और सप्तमी को भगवान सूर्य नारायण का विधिवत पूजन करें। पूजनोपरांत उनसे प्रार्थना करें, अपने सुख सौभाग्य की प्राप्ति की प्रार्थना करें, अपने को अपराजेय बने रहने की प्रार्थना करें और उसके बाद पारण करें व्रत का। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह व्रत होता है, यानी चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक यह व्रत किया जाता है। और 3-3 महीने में इसकी पारणा कर लेनी चाहिए। 3 महीने एक बार शुरू करें, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, और वर्ष के अंत में यह व्रत संपन्न हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। उसका पूर्ण रूप से उद्यापन कर देना चाहिए। तो ये भगवान भास्कर सूर्य नारायण से संबंधित व्रत है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा विश्वास के साथ करता है वह निश्चित रूप से जीवन भर अपराजेय रहता है। जिंदगी में उसे कभी भी पराजित होने का अवसर नहीं प्राप्त होता। साथ ही उसे धर्म, अर्थ और काम की भी प्राप्ति हो जाती है। त्रिवर्ग की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। वो सुखी और संपन्न हो जाता है। इस प्रकार से यह व्रत का महात्म्य है। मित्रों, यदि आपको इस तरह की बातें अच्छी लग रही हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा, स्वस्थ मनोरंजन होगा और ज्ञानार्जन भी होगा। अनेक उपयोगी तथ्यों की चर्चा मैंने अपने चैनल में कर रखी है, वो आपको सुलभ हो जाएंगे। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः।